है ना, ज्यादा जानकार लोग खतरे में पड़ जाते हैं। एक कहने लगे कि कथा पुरानी, तो हमारे गुरुदेव ने हमको सुनाया, हमें बड़ा आनंद आया। और देखिए आज काम आ गया, वो सुनी हुई बात आज प्रयोग में कर रहा हूं। एक बार तीन लोग विपिन जी, तीन लोग यात्रा में निकले। एक संगीतज्ञ थे, एक कर्मकांडी थे और एक दार्शनिक थे, इतिहास को जानना चाहते थे। यात्रा में निकले। यात्रा करते करते नदी मिल गई, तो नदी में नाव की आवश्यकता थी, तो मांगी नाव न केवट आना, केवट लेकिन आया तो लोग तीनों लोग बैठे यात्रा होने लगी। उसको वहां से नहीं जोड़ना, तीन लोग वो थे, हाँ तो हवाई जोड़ दो। तो सत्संगी लोग थे, सत्संग प्रारंभ हुआ तो केवट से पूछा, केवट सबसे पहले कर्मकांडी व्यक्ति ने पूछा कि ये बताओ तुम कुछ कर्मकांड जानते हो, सूर्य को जल देते हो, कुछ करते हो, पूजा करते हो? उसने कहा यही प्रतिपालो सब परिवार, मैं कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने कहा तुम्हारी 25% मृत्यु पानी में है। स्वीकार कर लिया। आगे बढ़े तो इतिहासकार ने पूछा कि इतिहास के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा ना, जब से जन्म हुआ सुध संभाली नाव चला रहा हूं। तो कहा तुम्हारी 8 आने मृत्यु पानी में है। और आगे बढ़े तो व्यास जी ने पूछा कुछ संगीत? बोले ना। तो बोले 12 आने पानी में है। यात्रा करते करते नाव बीच धारा में पहुंच गई, और धारा भी तेज थी। ईश्वर के पास थोड़ा तूफान आ गया, तो नाविक ने पूछा तुम लोग तैरना जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी 16 आना पानी में है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ज्ञानी बनना भी कभी कभी, गुरुदेव, कभी कभी ज्यादा ज्ञानी बनना भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको खोज तोड़ने वाले की है। वहीं हमने कहा था अलग है, तो आपने अलग देखा कि नहीं देखा? उत्तर यहां होना चाहिए था। चलिए जरा मैं कहता हूं, आपने देखा। अब मैं विषय से जुड़ रहा हूं। आपने क्रोध किया, समाज में बहुत हर्षित है, बहुत दुखी है। दुखी की चर्चा कर चुका हूं। हर्षित कौन है? तो कुटिल भूप हर्षे मनमाही। ध्यान देना, कुछ हर्षित हैं, कुछ कष्टित हैं, लेकिन कोई एक अलग है। जो न हर्षित है और न कष्टित है, बस वही तोड़ने वाला है। इतनी पहचान कर लो, तोड़ने वाला मिल गया। मैंने इससे पहले भी वृत्तांत दिया था कि अगर सत्य को भी सत्य सीधे न बताया जाए तो वह सत्य भी झूठ के समान उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। दूल्हा है, सब कुछ है, मैंने देखा है, ये तुम्हारा आरोप है कि आपने उसे सबसे अलग देखा है। चलो हमने उसको सबसे अलग देखा है। क्यों अलग देखा है? सबने उनको, किसी ने उसको प्रभु माना है, किसी ने उसको पति माना है, किसी ने उसको सर्वस्व माना है, लेकिन मैंने उसको सबसे अलग देखा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपना अपराधी माना, इसलिए मैं उसको अलग देख रहा हूं। पहला धनुष तोड़ने वाला तुम्हारे लिए चाहे जो हो, मेरे लिए वो मेरा अपराधी है, क्योंकि उसने परमात्मा का अपराध, मेरे भोले बाबा का अपराध किया है, उनके आयुध का खंडन किया है। मैंने एक वृत्तांत दिया था कि जैसे तुम कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति। जब धर्म का अवतार था, कहा गया कि तुम्हें झूठ बोलना है, लेकिन वो झूठ नहीं है, नाम तुम्हें बताना है, लेकिन वो नर है या कुंजर है, यह भेद हमें स्पष्ट करना है। उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्तित्व के द्वारा बताया गया, लेकिन फिर भी उसको अपना अंगूठा गंवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि घुमा फिरा करके सत्य को बताया गया। यहाँ पर
अगर धनुष तोड़ने वाला दूल्हा है तो छिपाने का विषय नहीं, ये बताने का विषय है। हमें बताओ कौन नाम है का नाम के चक्कर में सब पड़े। हाँ बिल्कुल पड़े। इस संसार में नाम का ही महत्व है। व्यक्ति आता है चला जाता है, लेकिन शेष क्या रह जाता है? नाम। तो नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसलिए नामे पे चिंतन हो। नाम कहाँ है उसका? नाम आवे क्यों? इस संसार में मैंने एक और यात्रा दी तो उसको मैं तीसरी बार उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं। उस यात्रा पर मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व अगर उस पर यात्रा न करे तो ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। अन्य कोई करे न करे, लेकिन तुम तो उस पर यात्रा करो, ये मैं अपेक्षा रखता हूं तुमसे कि तुम उस पर यात्रा करो। और उससे जब यात्रा करोगे तो कुछ न कुछ नवनीत निकलेगा। कैसे? क्या? स्वार्थ। हाँ ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। हाँ उत्तर। कारण ये आप इतनी बातें कर देते हो, हम बच्चे हैं, इतना नहीं याद रहता है क्या क्या आप कही गए। भाई भाई तो बच्चे हैं, लेकिन चलो हम इसी को हल कर लो, क्योंकि आप 3 बार कह चुके हो, तो हो सकता है कोई मजबूत बिंदु हो आपका। नहीं, हमारे सभी बिंदु मजबूत हैं। अरे आप मजबूत है। हाँ हमारे बिंदु कमजोर नहीं है। महाराज मैं आपको कभी भी न मानो, रुज पावक गनी छोट कर मानना भी नहीं चाहिए। आपने कहा 3 बार कहा कि संसार के लोग स्वार्थी हैं। ध्यान देना जरा। तो एक मेरा जिज्ञास भाव से प्रश्न है, क्या संसार के लोग ही स्वार्थी हैं? संसार के लोग भी स्वार्थी हैं। सिद्धांत मिलता सुर नर मुनि यह सभी स्वार्थी है, लेकिन इनका जो स्वार्थ है वो ऐसा स्वार्थ नहीं है। सच्चा स्वार्थ वही है। अगर यह सिद्धांत है तो आचार्य परवर प्रमाणित करते हैं कि स्वार्थ सांच जीव का एहा और भजिय राम पद पंकज। वाह क्या बात, सुंदर। सच्चा स्वार्थ जो है वह परमात्मा की भक्ति है, लेकिन यह संसार सुंदर, बहुत अच्छा। यह संसार मेरी दृष्टि में कुछ नहीं है, आपकी दृष्टि में कुछ नहीं। और प्रबुद्ध वर्गों की, प्रबुद्ध लोगों की, प्रखर बुद्धि वालों की दृष्टि में यह संसार ठीक है। तो ये जो देवता है ये संसार में है, संसार से बाहर है? संसार से बाहर है। और जब लीला है तो देवताओं को यहाँ तक कि मैंने यह भी जाना कि उनको इस संसार में भी आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यापक विश्व रूप भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कहा, हमने ये तो प्रश्न नहीं किया था, मैं कुछ बोलना चाहता था, आप बीच में आ गए। कोई बात नहीं। आपने कहा और उत्तर आपने कर दिया कि देवता संसार से बाहर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। संसार से आपका कहना है बाहर है, ठीक है। और आपने उत्तर किया, मैंने उसको थोड़ा मैं ठीक कर दूं। आपने कहा कि स्वार्थ सांच जीव कहूं एहा और मन क्रम वचन राम पद नेहा। हम तो कहते हैं लक्ष्मण का स्वार्थ ये वाला है कि वो वाला? ध्यान देना, लक्ष्मण स्वार्थी है, स्वार्थी था और स्वार्थी रहेगा। ध्यान देना, लेकिन सच्चा स्वार्थ, हमारे एक अग्रज कहते हैं संसार में किया गया सच्चा स्वार्थ ही परमार्थ है। सच्चा स्वार्थ ही परमार्थ है। अब चलिए जरा जो दूसरा वाला है देवता, आपने कहा देवता संसार से बाहर है। अच्छा बोल दे, तो ये बाहर है। एक दोहा में पढ़ रहा हूं, उसके अंतर्गत देवता है कि नहीं है? व्यास जी जरा, अरे हाँ, बच्चों को भी संभालिए और बाजे को भी संभालिए। और एक बात मैं रोक दूं, एक बात का मैंने उत्तर नहीं किया था, दोबारा नहीं किया, अब मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। बच्चा हूं, आप लोग भविष्य तक जानते हो, मैं नहीं जानता हूं कि अंगूठा किसका कटा, किससे कहा, मेरी जानकारी में अभी नहीं। अब गुरुदेव से जाके पूछ लूंगा, अगर वो बता देंगे तो मैं आपकी बात को मानूंगा, ठीक है। उसमें कहिएगा तीसरी बार हो गया,
हाँ कोई बात हाँ इसीलिए हाँ तो हम भाई वहाँ नहीं कटा था। चलिए लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है, सीधी बात है, हम अपने आप को हारा हुआ मान रहे हैं। कभी कभी हारना भी चाहिए। मैंने रात्रि में कहा था जिंदगी में ये तरीका आजमाना चाहिए, और युद्ध यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। कहना अलग है, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। उपदेश तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आचरण में लाना भी चाहिए। चलिए तो अब आप उसको न कहीं कहना कि 3 बार कहा तुमने उत्तर नहीं किया, वो मेरी संज्ञान में नहीं है। आइए यहाँ तो आपने कहा कि देवता विश्व संसार के बाहर है, तो यद्यप मुझे तो ऐसा लगता है कि देवता भी संसार के अंदर है। प्रमाण कैसे? ध्यान देना कैसे? तो आचार्य कहते हैं भुज बल पश्य विश्वकरी, विश्व माने संसार, भुज बल। क्योंकि हमारे तो 2 गुरु हैं, चाहे उधर वाला लगा लो चाहे इधर वाला लगा लो। भुज बल पश्य विश्वकरी, राक्षसी को न सुतंत्र, मंडली कमनि रावण राज करे निज मंत्र। और है कौन? तो देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। तो इस आधार पर मैं ये नहीं कहता कि यही सही है, इस आधार पर तो देवता भी संसार के अंतर्गत है। जब संसार के अंतर्गत है तो आप बाहर कैसे कर रहे? अल्प विराम राजकुमार ने दिया, कहा महाराज जब देवता संसार के अंतर्गत है, संसार के अंतर्गत, ध्यान देना, अगर हम चलो तुम्हारे सिद्धांत को माने लेते हैं, अगर देवता संसार के अंतर्गत है तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का प्रयोग क्यों? अगर देवता संसार में है तो फिर यह संसार मिथ्या कैसे? अब मैं तो विराम लगा देता हूं। देखिए आपने प्रश्न किया, नहीं ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। अच्छा तो मैं इसको अगर ये प्रश्न होता तुमने ये उत्तर किया कि महाराज संसार से देवता परे है, ये मेरा बिंदु था, तुमने प्रमाण दिया, कहा ना महाराज इस संसार में भी देवता, यही उत्तर था। संसार में देवता भी नहीं, यही कहना चाहते हो? यही कहा है, यही कहा तुमने। तो फिर मेरा उस पर छोटा सा चिंतन था कि अगर संसार में देवता है तो देवताओं की सत्ता कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छा, देवताओं की सत्ता कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो अगर देवता संसार में है, व्यापक विश्व रूप भगवान आप, अगर इस संसार में देवता है तो फिर यह संसार मिथ्या कैसे? कितना बढ़िया, कितनी अच्छी बात आपने कही। और एक सूत्र भी दिया, हम जानते हैं वो आप लोग ज्यादा प्रयोग करते हो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, माने ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यही है ना? हाँ यही है। तो क्या देवता ब्रह्म है? मैंने ये नहीं कहा, तो इस पर थोड़ा सा विचार करना। मैंने देवताओं के लिए ब्रह्म प्रयोग नहीं किया। हम कुछ बोले, थोड़ा रुक जाओ, भैया हम कुछ बोले नहीं, हमारी भी सुनिए। चलो तुम बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। मेरा विषय ये था, तुमने ये कहा कि क्या देवता ब्रह्म, मैंने देवताओं के लिए ब्रह्म नहीं कहा है। मैंने संसार में अगर देवता है तो फिर संसार मिथ्या कैसे? विषय ये, देवता सत्य है कि मिथ्या है? यही तो तुमसे है, पर जिज्ञासा हो यही तुमसे है कि मिथ्या अगर देवता संसार में है, ध्यान देना, अगर देवता संसार में, तुम्हारा तर्क था संसार, पंडित जी हाँ हम देखो जब ये तुम्हारा बिंदु था, ये तुम्हारा वक्तव्य था,
इसको प्रश्न की संज्ञा से मैं हटा देता हूँ श्रेणी से। मैंने एक उदाहरण दिया। चलो इसको उदाहरण मान लेता हूँ। ये तुम्हारा उदाहरण था कि देवता इस संसार में है। अगर देवता संसार में है तो फिर आचार्यों को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का प्रमाण क्यों देना? पत्र नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवताओं की सत्ता भी सत्य है। देवताओं की सत्ता सत्य है। अच्छा, तो फिर ये संसार मिथ्या क्यों? बहुत बढ़िया। नहीं, आप इसको समझ लो। केवल हो सकता है हम न समझ पा रहे हो। नहीं, तुम जब सूत्र समझाओगे ये तो हम ज्यादा सूत्र ये समझेंगे। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। ध्यान देना। तो जगत माने जो मुझे पढ़ाया गया है, जगत माने संसार। तो संसार ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो मैंने ये जाना ब्रह्म एक है। जब ब्रह्म एक है तो देवता सत्य कैसे हो सकते हैं? ये भी तो मिथ्या है। क्यों भाई, गलत तो नहीं है भाई? देवता सत्य कैसे हो सकते हैं? और देखिएगा, जहां तक ब्रह्मा की शक्ति है वहां तक संसार है। कौन कौन? सुख दुख, पाप पुण्य, दिन राति, साध असाध, सुजात आज्ञा, दानव देव, विस्तारवाद नहीं। तो ब्रह्म की आप अपनी बात कह रहे हैं और मैं उसमें अलग नहीं ले रहा हूं। तो जब ब्रह्म सत्य है तो क्या देवता ब्रह्म है नहीं? आप मानते हो और जानते हो जो ब्रह्म है वो सत्य है और जो संसार है वो मिथ्या है। ये तो स्पष्ट हो गया कि देवता संसार में। ठीक है, देखो तुमने उस प्रश्न को समझा नहीं, इस चिंतन को समझा नहीं। कुछ ऐसा समझा तो समझ भी जाए। हाँ, ऐसे समझा रहे हैं बिल्कुल और सरलता से लो। जो ये तर्क प्रारंभ हुआ वो ये हुआ, मैंने ये बिल दिया कि संसार में देवता। तुमने कहा ना महाराज, चिंतन तुम्हारा तुरंत आया। कहा महाराज इस संसार में देवता है और प्रमाण तुम्हारे द्वारा दिया गया। भुजबल विश्व राक्षस कौन स्वतंत्र मंडलीक मन रावण राज करे निजबल। तुम्हारे द्वारा कहा गया इस संसार में देवता है। तो जब संसार में देवता है, मैंने ये नहीं कहा कि ब्रह्म एक है कि दो, ब्रह्म अनेक है कि एक है, मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये भी नहीं कहा कि देवता ब्रह्म है या ब्रह्म देवता है, मैंने ये भी नहीं कहा। कुछ तो कहना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं। अब सीधे कह दो। कुछ सीधे लो। अगर संसार में देवता है तो फिर संसार मिथ्या कैसे? क्योंकि देवताओं की सत्ता कभी भी मिथ्या। अच्छा, जैसे और सरलता से लो, और सरलता से, जैसे हम अगर एक पानी की बूंद को, अब आप बैठे हैं, अगर पानी की बूंद एक वसुंधरा पर गिरी, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा, सूर्य की एक किरण, तो वो मोती के सदृश हमको दिखाई देगी। कैसे? मोती के जैसे। अर्थात मोती की सत्ता भी सत्य है। इस संसार में मोती भी है, मोती की सत्ता सत्य है, लेकिन उस जल की बूंद में मोती नहीं है। इस संसार में देवता है तो फिर यह संसार मिथ्या कैसे? विषय ये, जब देवता मिथ्या है तो संसार मिथ्या ही है। तो देवता मिथ्या है कैसे? देवता क्या मिथ्या है? हाँ भाई, देवता किसको मान रहे हो? क्या देवताओं की सत्ता जो सत्ता है वो मिटने वाली नहीं है? अरे दे दिया हमने भाई, समस्या मैंने दे दिया। ध्यान देना। अरे देवताओं की भी एक आयु है, उनकी आयु निश्चित है और देवता ब्रह्मा की सृष्टि में है और जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसे एक दिन समाप्त होना है, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में, इसलिए वो सत्य है। कभी कभी ऐसा होता है हम ही कहें 2 धन 2 4, बाद में 2 धन 2 4 कैसे? इसका क्या होता है? आप देखिए इसको देखो, इसको स्नातक के रूप में देखो, इस प्रश्न को स्नातक के प्रश्न के रूप में देखो, है? इसको
निम्न कक्षाओं के प्रश्न की भांति न देखो। जब उस भांति देखोगे, जब थोड़ा और बौद्धिक व्यायाम करोगे, तब इससे कुछ नवनीत निकल कर आएगा। क्यों? एक शब्द है, जब शब्द पर चिंतन करो, देखो इसको समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 धन 2 4, मैं ये तो कह रहा हूं, लेकिन मैं ये तुमसे नहीं कह रहा हूं कि 2 धन 4 कैसे। अगर देवता, तुमने कहा देवता तो नश्वर है, देवता नश्वर है, इस संसार में ब्रह्म भी आता है, तो क्या वो भी मिथ्या है? यह संसार कहाँ ले जा रहे हो आप? एक हाँ, ये क्या हो रहा है? नहीं, एक क्षण तर्क उलझ गया, ये मैं मानता हूं। नहीं, उलझ गया और यात्रा से भटक गया। नहीं, यात्रा से हमें ये कहना नहीं चाहिए आपके लिए क्यों इतना अंतर है। आप बहुत बड़े हैं। नहीं, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आप भटक गए। यद्यपि संसार से, है ना, संसार से ही बनते हैं, और उनके पुण्य जब नष्ट हो जाते हैं तो फिर संसार में ही आते हैं। और भी अगर रामचरित में देखें तो देवता तो हमारे शरीर में है, इंद्री सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्री द्वार झरोखा नाना, और तहता पाठांतर जहता सुर बैठे करी थाना, तो वो यही है। अब दूसरा जो सूत्र आ रहा है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो ये सूत्र केवल अभी कटा हुआ है ना, क्योंकि इतनी चतुराई तो हम समझ ही रहे हैं कि ये काट करके एक टुकड़ा ऐसे फेंक दिया गया, जैसे मिस्त्री दीवार बनाता है तो ईंट को काट करके उतना ही लगा देता है जितनी आवश्यकता है। तो सूत्र ये कटा हुआ है, और अगर पूरा पढ़ा जाएगा तो उसमें संसार का मिथ्या होना अपने आप प्रमाणित हो जाएगा कि मिथ्या है अथवा नहीं है। आचार्य, इसलिए मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा, मैंने एक संकेत कर दिया कि सूत्र थोड़ा ये आपका सत्य है ना। लेकिन एक छोटा सा मेरा निवेदन है, अब हमसे न करो महाराज, क्योंकि हम तो इससे मुक्त हो चुके हैं। नहीं, क्योंकि तर्क प्रतिष्ठा के लिए होता है, और हम लोग भगवान की कृपा से कुछ और आगे की ओर चलें, ऐसा मेरा भाव। हम संसार को मिथ्या नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, उसका कारण है। देखिए, 3 बातें हमेशा से हैं। ब्रह्म की माया, ब्रह्म, भगवान, परमात्मा है, ये 3 शब्द हैं। तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हम उसी से ले रहे हैं। ब्रह्म और माया और जीव, ये तीनों ही सत्य हैं और तीनों ही रहते हैं। जब संसार बनता है तो संसार में भी माया है, जीव है, और वो ब्रह्म भी है, क्योंकि वो तो सब जगह व्याप्त है। एको देवा सर्वभूतेषु मूढ़ः। और जब माया वो ब्रह्म नहीं होता है तो माया और जीव ये सब ब्रह्म में ही निवास करते हैं। यही रामचरितमानस हमें सिखाता है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण और यही गीता में जब विश्व रूप भगवान ने दिखाया तो कहा जितने बाहर हैं तुम देख लो, वो सब मेरे भीतर है। तो मैंने अपनी कम बुद्धि से जो पढ़ पाया वो यही पाया कि ये तीनों ही सत्य है, जिसमें परम सत्य ब्रह्म है, उसके लिए शब्द है परम सत्य, है ना। तो उस परम सत्य से माया कभी अलग नहीं होती और माया से जीव कभी अलग नहीं होता। बस हम लोग समझते इतना है कि जब वो अकेला होता है ब्रह्म एको, तो उसके भीतर सब होते हैं, और जब वो ये सोचता है एको हम बहुत श्याम, मैं एक होकर के बहुत बनूं, तो वो अपने से माया को और माया फिर जीव को पृथक कर देती और संसार की रचना हो जाती है। ये 3 सदा सर्वदा रहते हैं, इनमें कभी कोई नष्ट नहीं होता, रूपांतरण होता है और समावेश होता है। इसलिए तर्क बहुत गहरा जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कि तर्क ना होकर के ये वेदांत दर्शन हो गया। और जब तक बढ़िया मिठाई खाने के बाद भी ये लगता है कि कुछ नमकीन भी मिल जाए। हाँ यही नमकीन वाला ही खाना नहीं चाहते। तो अब उसमें मिठाई भी, अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई के साथ साथ नमकीन खाते हैं। तो स्वाद की बात है, हम लोग जिस स्वाद को ले रहे हैं तो स्वाद में विवाद ना हो, क्योंकि विवाद में स्वाद चला जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मेरा प्रयास भी यही है। तो लेकिन आप ये मेरे स्वभाव में नहीं कि मैं विवाद की स्थिति उत्पन्न आप किसी का विवाद कर रहे हो। फिर भी बात आ गई, आप अपने ऊपर लिए एक क्षण में अपने ऊपर नहीं, आपके द्वारा संकेत हुआ कि इसको ज्यादा गहराई पर न ले जाते हुए अब धारा को परिवर्तित करते हुए या तो दूसरा तर्क दिया जाए और या फिर धारा को ही परिवर्तित कर दिया जाए। नहीं, धारा परिवर्तित नहीं की जाए, तर्क दूसरा दिया ये तर्क अनेक बने हुए हमारे आपके बीच में। जी, मैं बाधक नहीं बना। तो जानना है, आप जानना का उत्तर हो रहा है। मैं इसी को थोड़ा छुए दे रहा हूं और आप यात्रा करना। आपने कहा कि नाम को बताया जाए और रूप को दिखाया जाए। नाम को बताया जाए, रूप को दिखाया जाए। तो लक्ष्मण तो दिखा रहा है साफ साफ कि आप देख चुके हो। हमारा प्रमुख बिंदु यही था, आप देख चुके हो। चलिए, मैया सती को भगवान शंकर ने दिखाया, इससे अलग भी किए दे रहा हूं। दिखाया भी, बताया भी, नाम भी बताया और प्रभुत्व भी बताया। तो क्या माता मान गई? तो आप बताने से विश्वास कैसे करेंगे? यही सही है। मैया ने पूछा और भगवान ने उत्तर किया। धारा जो नहीं, यहां नहीं जाएंगे। भगवान ने बताया कौन है? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय त्यावही कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही सोई राम। बता दिया नाम, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित लघुकुल मणि। महाराज, हाँ, लेकिन क्या मैया मान गई? नहीं मानी। तो मान लो आप कौन मानते क्या होगा? अलविदा। अच्छा ये तुम जानते हो कि जब मैया ने नहीं माना तो कहा आपो न मानते। अभी कह रहा था कि महाराज मैं बालक हूं, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। ये तुम्हारा बिंदु था। अभी कुछ क्षण पहले एक पाले में रह करके डट करके मुकाबला करो। अभी कुछ समय पहले कह रहा था कि महाराज मैं बालक हूं, मैं भविष्य को नहीं जानता हूं। अब ये भविष्य वक्ता बन गए हैं। का अगर हम नाम बताते और आप न मानते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? भाई अगर तुम नाम बताते, तुम ये जानते हो झगड़े करने तो नहीं आए। अरे साथ यही मन बनाया। अरे राम जाना है। अरे राम बोले कितनी बुद्ध को आज हो क्या गया? ये बताओ। अच्छा अब आप समझो जरा। हाँ। क्या मैं भविष्य की बात कर, ये मेरा अनुमान है कि जैसे मैया सती नहीं मानी। अनुमान गलत हो सकता है। ये ठीक है। अनुमान झूठ हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, लेकिन कुछ अनुभव से कहते तो अनुभव सत्य होता है। लोग प्रायः यह कह देते हैं कि मुझे इतने वर्षों का अनुभव है, तो अनुभव सत्य होता है। और लोग कह देते हैं ऐसा मुझे अनुमान है कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वो मिलेंगे, और गए तो वहां वो मिला। तो ये अनुमान मिथ्या हो सकता है, इसलिए तुम्हें अनुमान लगाने की भी आवश्यकता नहीं थी। भाई तुमने अनुमान लगाया कि परशुराम जी से हम ऐसा कहेंगे तो परशुराम जी हमसे ऐसा कहेंगे, लेकिन परशुराम जी से तुमने जो कहा
हमने उस पर वो चिंतन न देख के हमने धारा को परिवर्तित कर दिया। तो जो अपेक्षा तुमने अनुमान के द्वारा लगाई, ये आवश्यक नहीं कि अनुमान कहीं भी सत्य हो सके। यात्रा बनाई राजकुमार ने, दूल्हा पे, चंद्रमा पे, सती पे, देवता पे, अच्छा जितना जोर दूल्हे पे दिया हो उतना किसी बिंदु पे नहीं दिया है। ध्यान देना, जितना चिंतन, जितना जोर एक शब्द दूल्हे पर दिया उतना किसी भी शब्द पर जोर नहीं दिया गया। न माता सती पर, न ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या पर, न देवताओं पर, न दंड पर, यहाँ कहीं इतना जोर नहीं जितना जोर दूल्हे का। महाराज दूल्हा है, दूल्हे को आपने कई बार देखा, उसको जाना है, उसको आप देख रहे लेकिन उसको आप मान नहीं रहे। वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो दूल्हा बनने भी आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो दूल्हा बनने आए थे, वो बारातियों की श्रेणी में खड़े हो गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने तुरंत क्रोध में आकर, भैया आदेश दो जो तुम्हारा अनुशासन पावो तो कंधों के ऊपर ब्रह्मांड बिठावो। तब मुझे 4 पंक्तियां याद आती थे, कभी तुम सूर्य, हमें याद सब कुछ आता है लेकिन हम जिस मार्ग पर ले जाना चाहते तुम उस मार्ग पर जाना नहीं चाहते थे। कभी तुम सूर्य लेकिन अब दिए तक आ गए थे, कभी मुखप्रस्थ थे, कभी मुखप्रस्थ लेकिन अब हाशिए तक आ गए। बनने चले थे जो कभी दूल्हा, वो बारातियों की श्रेणी में आ गए। ये तो दूल्हे के चक्कर में न पड़ो, ना अभी तुम दूल्हा बने हो और ना हमें कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है। बहुत बढ़िया। क्या ब्राह्मणों से विरोध चल रहा तुम्हारा है, परशुराम जी से चल रहा विरोध और पड़े हो विवाह के चक्कर में, तो फिर ब्राह्मणों से विरोध और फिर विवाह की लालसा, तो फिर ये दोनों अलग है, दोनों अलग अलग ध्रुव है, इनमें कल्याण होने वाला। अभी तक मैंने नहीं कहा था, हाँ लेकिन अब कह रहा हूं। क्या कह रहे हो? इतना करीब आए कि अब हम दूर हो गए, इतना करीब आए कि हम दूर हो गए, इतना हंसे कि अब रोने को मजबूर हो गए। और जिन कांच के मकानों पर बड़ा गर्व था मुझे, आज तो एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। अच्छा, कार के कहीं चक्कर में, एक टक्कर में चकनाचूर हो गए। संभालिएगा थोड़ा। अगर इस संसार में गम नहीं होगा, यही वाला ठीक है, चलो इस संसार में गम नहीं, सब ठीक है। इस संसार में अगर गम नहीं होता तो मेरे भोले का नाम अहम नहीं होता। चिल्लाता वही है सदा मित्रों जिसकी बातों में कोई दम नहीं होता। और देखिएगा, समाज आज जिस दिन चिल्लाने में मजबूत है, हाँ, लेकिन आप कितना हम धैर्यता से काम कर रहे हो, आप कितना चिल्ला रहे हो। मेरा जो स्वभाव, अब देखो एक क्षण, अब तुम हमें बोलने ना दो हमको। बोल चिल्लाने का पक्ष भी आपके पक्ष में है, बड़ी बड़ी सहजता से। हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपने कहा कि चिल्लाता हुआ जिसमें दम नहीं होता। अरे महाराज, बेटा, चिल्लाने वाले की भी अपनी, हाँ, चिल्लाने वाले का भी अपना एक अस्तित्व है। कैसे? कैसे? पकड़ ले झपट कर पक्षी, उसे ही बात कहते हैं। विपिन भैया, न जाने दूसरा कोई उसे ही राज कहते हैं। हृदय में जो उतर जाए उसे तो व्यास जी का साज कहते हैं, लेकिन साज के ऊपर जो पहुंचे उसे तो आवाज कहते हैं। अच्छा, ये आवाज कहते। लेकिन अब ये ज्यादा नहीं है। बिना कहे जो अपनी सफाई देता है, मेरे मित्रों ना भी हो तब भी वो अपराधी दिखाई देता है। अच्छा, न हो तब भी वो अपराधी, हाँ, अपराधी दिखाई पड़ता है। हम पूछे ना और फिर भी वो कहेंगे, जैसे हम धनुष तोड़ने वाले के बारे में जनक से पूछ रहे हैं, तुम्हारे भैया ने उत्तर करने का प्रयास किया लेकिन समीचीन उत्तर
नहीं हुआ, तुमसे कोई लेना न देना, तुम खड़े हो गए हैं? अच्छा बिना पूछे, मैंने तुमसे कोई चिंता नहीं लिया, बिना पूछे जो अपनी सफाई देता है, ना भी हो तो भी मित्रों वो मुजरिम दिखाई दे। माने ना हो, ना भी हो तो दिखाई देता है, तो इसमें दोस्त किसका, देखने वाले का है नहीं, और दिखाई दे रहा है नहीं, तुमको दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको दोषी न देखो। फिर मैंने एक यात्रा आपको की थी, चलो जाओ उसको हटाओ। महाराज बेटा, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है या दिखाई दे रहा है? अपराधी है। ध्यान देना। अब मैं प्रमाण दूंगा क्या अपराधी नहीं है, कैसे, और आप देना की है, ठीक है ना? कैसे? क्योंकि अपराधी पर एक ही गेंद खेल ले, अपराधी पर समाज के लोगों आज तक अगर फूल बरसाए गए हो, बताओ किसी ने बरसाया हो, लेकिन धनुष तोड़ने वाले पर ब्याज जी क्या हुआ? मैं चाहता हूं कुछ रस्ते जुड़ जाए। हाँ, बहुत अच्छा नहीं होता है ये सब, ठीक है? ये सब अच्छा होता है। हाँ, आपको अच्छा लगता है, हमें सब अच्छा लगता है। चूंकि हाँ, अब चूंकि हाँ, बोल लो तो छोड़ो ना, बोलो, बोल देंगे तो बोलो, बोल दोगे तो रस नहीं, रस तभी आप वहीं ले जा रहे हो, मैं वहां नहीं आ रहा हूं, ठीक है? चाहे जहाँ जाओ हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। तुम इधर से आओगे तब भी मिलेंगे, इधर से आओगे तब भी मिलेंगे, तुम सामने आओगे तब भी हम तुम्हें मिलेंगे। तुम चाहे जहाँ से आओ क्यों मिला, खड़े न रहो। हाँ, अपराधी पर अगर फूल बरसाए गए हो, इसका कारण धनुष तोड़ने वाले पर कहा बरसई सुमन रंग बहुमाला। यादी क्या हुआ? कहा वही किन्नर गीत रसाला। धनुष तोड़ने वाले पर फूल बरसाए गए हैं, और महाराज आज तक अगर किसी अपराधी पर फूल बरसाए गए, वो व्यक्तिगत हो या समाज का हो, तो हमें एक प्रमाण चाहिए, अंत मिला। क्या किसी की सज्जनता का प्रमाण पत्र सिर्फ उस पर पुष्पांजलि भेंट हो जाए कि इससे सिद्ध हो जाता है? इस संसार में इतने बड़े बड़े अपराधी हैं जो अपराध कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और फिर भी उस पर पुष्पांजलि। देखो उत्तर आया इधर कहीं से, हाँ आएगा, उत्तर आया। एक और मैं पढ़े देता हूं दृष्टांत। दृष्टांत नहीं, अब मानस की आधारी चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो मैं दृष्टांत में नहीं सुनूंगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं सज्जनों पर फूल बरसाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं सज्जनता का प्रमाण पत्र सिर्फ पुष्प वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं, आज तक फूल अगर बरसे सज्जन पर, अगर किसी दुर्जन पर बरसे, बता दो जैसे ले हमसे ले पहले फूल का देना। हाँ बिल्कुल, खड़ा हो गया मानस रखी चीज देना। ये आवश्यक नहीं कि मानस से ही प्रमाण हो, ये आवश्यक नहीं है क्यों मानस से ही प्रमाण हो। ये तुमने कैसे निश्चित कर दिया कि नहीं आप मानस से ही प्रमाण देंगे? सज्जन को फूल नहीं, ये अगर ये निश्चित नहीं है, ये विवाद की स्थिति नहीं है, और न ये निश्चित है कि मैं सिर्फ मानस से बोलूं। सज्जन पर ये तुम्हारे आदेश से, ये तुम्हारे आदेश से मैं चलने वाला नहीं हूँ कि तुम कहोगे मैं मानस से बोलूं, तो मैं मानस से बोलूं, तुम कहोगे इधर उधर से बोलो ना। पढ़ी जी, मैं प्रमाण और दे देता हूँ। इस संवाद को विवाद की ओर अरे कहाँ, अब देखो क्या विवाद कर रहा है। देखो समझो तो कि बाला शब्द आप प्रयोग कर रहे हो। सज्जन पर फूल बरसाए गए और कैसे ही हर सही। देखो कुछ मिल रहा है। अरे अभी मिल रहा है। हेलो, आप सभी श्रोता